इंडियन मीडिया का एक बड़ा नाम एचटी मीडिया। एचटी मीडिया भारत में हर घर में जाना जाता है। ये मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। इस कंपनी के पास बहुत फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान और मिंट। एचटी मीडिया रेडियो स्टेशंस भी चलाता है। फीवर 104, फीवर और रेडियो नाशा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है, जैसे कि shine.com। एचटी मीडिया हिंदुस्तान टाइम्स की एक सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब ये एक बड़े मीडिया ग्रुप का हिस्सा है। इस कंपनी का भारत में एक रिच हिस्ट्री रहा है। ये अपनी क्वालिटी जर्नलिज्म और वाइड रीच के लिए जानी जाती है। एचटी मीडिया अलग अलग तरह के ऑडियंस को केटर करता है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये इंडियन मीडिया लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। अब ये कंपनी डिजिटल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। आज के डिजिटल एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाइवर्स पोर्टफोलियो के साथ एचटी मीडिया इंडियन मीडिया सेक्टर में अच्छी पोजीशन में है। नया लीडरशिप, समीर सिंह के साथ बदलाव की राह। एचटी मीडिया में बदलाव हो रहे हैं। प्रवीण सोमेश्वर ने हाल ही में एमडी और सीईओ का पद छोड़ दिया है। ये 28 फरवरी 2025 को हुआ। समीर सिंह नए सीईओ हैं। वे टिकटॉक, बाइटडांस और गूगल जैसी कंपनीज से काफी एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। लीडरशिप में यह बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट ने इस न्यूज पर रिएक्ट किया। 13 जनवरी 2025 को स्टॉक प्राइस 6.6% गिर गया। एनएसई पर यह 19 रुपये 84 पैसे पर क्लोज हुआ। यह मार्केट के ओवरऑल डाउनटर्न के साथ हुआ, लेकिन सिंह की नियुक्ति को पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। डिजिटल मीडिया में उनकी एक्सपर्टीज एचटी मीडिया के लिए बहुत जरूरी है। कंपनी को बदलते मीडिया लैंडस्केप के हिसाब से ढलना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। सिंह के लीडरशिप से इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, इसलिए वो एचटी मीडिया के फ्यूचर में एक की फिगर है। फाइनेंशियल हेल्थ और रीसेंट परफॉर्मेंस सुधार के संकेत। आइए एचटी मीडिया के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाए। टोटल इनकम बढ़ी है। ये 7.55% बढ़ाकर 423 करोड़ 55 लाख रुपए हो गई। ये ग्रोथ का एक अच्छा इंडिकेटर है। कंपनी ने अपने लॉसेस को भी कम किया है। कंसोलिडेटेड नेट लॉस घटकर 60 करोड़ 41 लाख रुपए हो गया। पिछले साल के सेम क्वार्टर में लॉस 50 करोड़ 31 लाख रुपए था, जो काफी ज्यादा था। लॉस में ये कमी इनकरेजिंग है। इससे पता चलता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 460 करोड़ 84 लाख रुपए है। ये फिगर्स एचटी मीडिया के फाइनेंशियल हेल्थ की एक झलक दिखाते हैं। चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस थोड़ी ऑप्टिमिज्म की उम्मीद जगाता है। सेक्शन 4, आंकड़ों को समझना, स्टॉक परफॉर्मेंस और निवेशकों का नजरिया। एचटी मीडिया का स्टॉक परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक में लॉसेस हुए हैं। मार्केट रिटर्न 12% के मुकाबले ये 35% नीचे है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये चिंता की बात है। 3 सालों में लॉसेस 19% हैं। ये लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स को कुछ गेन्स हुए हैं। 5 ईयर रिटर्न्स 4% एनुअल गेन दिखाते हैं। इससे लगता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। स्टॉक प्राइस में हालिया गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट डिप का असर एचटी मीडिया पर भी पड़ा है। 15% का 90 डे डिक्लाइन, 6% ब्रॉडर मार्केट डिप के साथ हुआ है। यह दिखाता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस लग रहा है। कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.4 टाइम्स है। ये इंडस्ट्री एवरेज 2.3 टाइम्स से 6 टाइम्स से काफी कम है। ये फ्यूचर ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स दर्शाता है। सेक्शन 5, एक डिजिटल भविष्य, विकास की संभावनाएं और इंडस्ट्री का आउटलुक। मीडिया इंडस्ट्री बदलाव के दौर से गुजर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोगों के न्यूज और एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के तरीके को बदल रहे हैं। डिजिटल की तरफ यह शिफ्ट एचटी मीडिया जैसी ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आता है। इंडस्ट्री आउटलुक पॉजिटिव है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले साल में मीडिया सेक्टर में 12% ग्रोथ होगी। ये ग्रोथ ज्यादातर बढ़ते डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से है। एचटी मीडिया
इस ग्रोथ का फायदा उठा सकती है। कंपनी का ब्रांड प्रेजेंस स्ट्रांग है और वाइड रीच है। इसके पास फेमस न्यूज़पेपर्स, रेडियो स्टेशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। इस मामले में समीर सिंह का लीडरशिप बहुत जरूरी है। डिजिटल स्पेस में उनका एक्सपीरियंस एचटी मीडिया को नई डिजिटल स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद कर सकता है। कंपनी एंगेजिंग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करने पर फोकस कर सकती है। वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शंस के जरिए नए रेवेन्यू मॉडल्स भी एक्सप्लोर कर सकती है।